सुधीर चौधरी को पता ही नहीं है। सुधीर चौधरी तो जैसे काफी अनपढ़ जाहिल की जैसे मैंने तरह बात कर रहे हैं। जंगल में जाइए, आप ये बताइए, आप ही बताइए। हेमंत सोरेन जी के ऊपर ये बड़ा सैलरी बता रहे थे कि मैंने 2.5 लाख रुपया सैलरी है, तो इतना लग्जरियस लाइफ कहाँ से जी रहे। तो आप हमको ये बताइए ना कि नरेंद्र मोदी जी का सैलरी कितना है। नरेंद्र मोदी जी का सैलरी है 1,60,000 अब प्लस 50,000 अलाउंस, मैंने 2,10,000 रुपया सैलरी उनका हुआ। आप हमको बताइए कि 17 लाख के सूट बूट कहाँ से पहनते हैं। देख रहे हैं वीडियो, ये लोग नफरती लोग हैं। जो भी लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं चैनल पे बैठ करके, ये लोग नफरती हैं। और जितने भी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करवाइए, केस कीजिए। देख रहे हैं वीडियो, ये लोग नफरती लोग हैं। जो भी लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं चैनल पे बैठ करके, ये लोग नफरती हैं। और जितने भी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करवाइए, केस कीजिए। बताओ कि जो आप हेमंत सोरेन जी का आप जैसे BMW बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो फिर नरेंद्र मोदी जी का हवाई जहाज कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? हैं? बताओ आप। पर हमारे समाज के लोगों को अपमानित करके फिर जैसे फिर माफी मांगेगा, ये कौन सी, ये तो दोहरी चैनल माना जाता है। ये तो दोहरी मानसिकता है। कौन प्रतिष्ठित चैनल बोला है? आज तक लोग तो मान रहे आज तक नहीं, आज तक को बैन करना चाहिए, विश्वसनीय चैनल है, आज तक को बैन करना चाहिए। और जैसे जो भी इस टाइप के, नहीं हम नहीं देखते, के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत 3 क्लाउज 1 का केस दर्ज होना चाहिए। अच्छा? इसके तहत जैसे इनके ऊपर मानहानि का 499 का केस दर्ज होना चाहिए। लोगों के खिलाफ ये जितने भी ये जो ऐसे ऐसे चैनल वाले हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, केस दर्ज होनी चाहिए। संघी मानसिकता रखता है, मनुवादी मानसिकता, सामंतवादी मानसिकता रखता है। अच्छा। ये हमेशा अपमानित करता है। अभी कुछ दिन पहले भी इसका आया था, देश की 85% आबादी के खिलाफ ये जहर से उगलता रहता है। देश की 85% आबादी के खिलाफ ये जहर से उगलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वोटर नेशन। देखिए, बात कर ले झारखंड के CM रह चुके हेमंत सोरेन को ED पूछताछ कर जेल भेज दिया। उसके बाद सुधीर चौधरी को शायद आप जानते होंगे, सुधीर चौधरी का आपत्तिजनक टिप्पणी हेमंत सोरेन के खिलाफ वायरल हो रहा है। वायरल ये हो रहा है, उन्होंने कहा कि ये आदिवासी हैं, इनकी जो रहन सहन थी 20-30 साल 40 साल पहले, वो झुग्गी झोपड़ियों में थी, जंगल में थी। और आज जो ये हेमंत सोरेन CM बने, लग्जरी कारों में चलते हैं, लग्जरी जेट प्लेन में चलते हैं, तो इनकी आज जो है रात कटेगी, वो जेल में कैसे कटेगी, शायद ये भी बात समझ लीजिए। तो इनके खिलाफ SC/ST मुकदमा दर्ज हो गया है। तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी हैं संतोष रोनी यादव जी, और DSS के प्रधान महासचिव भी हैं। इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को ED ने जेल भेज दिया। बाकी ये भी बात कर लें कि जो भी समाजवाद की बात कर रहे हैं, चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी प्रसाद यादव हो, उनके खिलाफ भी ED लगातार पूछताछ कर रही है और शायद उसको भी जेल भेजने के लिए तैयार है। लेकिन अब बात कर ले हेमंत सोरेन पे, तो हेमंत सोरेन को ED पूछताछ कर जेल भेज दिया है। उसके बाद सुधीर चौधरी का जो बयान है शायद आप सुने ही होंगे। देखिए, चाहे वो सुधीर चौधरी हो या जितने भी गोदी पत्रकार हों, जो भी गोदी मीडिया के जो चापलूस हों, या NDA की सरकारी अलायंस जैसे ED हो गई, इनकम टैक्स हो गई, CBI हो गई, तो ये तमाम जो लोग जो हैं, इन तमाम संस्थानों के जो लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी जो ताकत है उसको कमजोर और अपमानित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि अगर हम पटना की बात करें, बिहार की बात करें, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को 80 साल की उम्र में भी मानवता को शर्मसार करने वाली ये ED पूछताछ के लिए 12 घंटा बैठाती है, जबकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टरों ने भी बोला है कि काफी खराब है, इनको 2 घंटा से अधिक नहीं बैठा सकते एक साथ। उसके बाद 2004 से 9 के एक मामले में तेजस्वी यादव जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया और लगातार 8-10 घंटे पूछताछ किया, जबकि उस सवाल भी उनके सामने रखा, और जबकि उस समय तेजस्वी यादव जी की उम्र महज 8 साल थी। अब इसके बाद जब इतना में भी मन नहीं भरा, तो हेमंत सोरेन जी को पूछताछ के लिए ले गई, सीधे झारखंड चले गए। हाँ, झारखंड चले गए और वहाँ पे हेमंत सोरेन जी पे आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की बात करती। ये नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे हो रहा है, अमित शाह जी के इशारे पे हो रहा है। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की तरफ भी गई, हालांकि ममता बनर्जी जी बिल्कुल ताकत के साथ उसका मुकाबला भी कर रही हैं। और उसके बाद आप दिल्ली की तरफ जब रुख कीजिएगा तो अरविंद केजरीवाल जी की भी गिरफ्तारी
को बहुत व्याकुल है ईडी। और जो भाजपा के जो नेता हैं अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी काफी व्याकुल हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी की भी सदस्यता रद्द की गई थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुनः सदस्यता बहाल हुई। तो ये जो ईडी की जो कार्रवाई है, वो ईडी की जो कार्रवाई है वो 142 करोड़ की जो देशवासी हैं उनका मनोबल तोड़ने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? स्वतंत्र ईडी स्वतंत्र है ना सर? कहाँ स्वतंत्र है? तब बताइए ना, अगर ईडी स्वतंत्र होती तो क्या ईडी का आंख बंद है? अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि भाजपा की वहां पे रूलिंग पार्टी है, तो क्या ईडी को दिखाई नहीं पड़ता 70,000 करोड़ का मामला? क्या नरेंद्र मोदी जी जो बोले थे, क्या नरेंद्र मोदी के बातों पे ईडी को भरोसा नहीं होता? क्या अमित शाह के बातों पे ईडी को भरोसा नहीं होता? असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनके खिलाफ ईडी क्यों नहीं कार्रवाई करती? नारायण राणा के खिलाफ ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती? यहाँ पे पटवारी घोटाला हुआ था, व्यापम घोटाला हुआ, ये तमाम घोटाले की जांच ईडी क्यों नहीं करती? सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही टारगेट क्यों करती है? तो 142 करोड़ के जो देशवासी हैं वो समझ चुके हैं कि ईडी जो है अब इंटरटेनमेंट कर रही है। इसका नाम जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से हट करके इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट हो चुका है। इंटरटेनमेंट कर रही है, लेकिन जेल तो भेज रही है ना आपके लोगों को। तो जेल भेज रही है ना, गलत करेंगे तो जेल से आंदोलन शुरू होता है। आप इस चीज को जैसे मत भूलिए। मैं आपके चैनल गलत करेंगे तो जेल तो जाना ही है ना। ये बताएंगे, ये बताएंगे तो जस्टिस कहा? तो जिसे ये बताइए कि अजीत पवार सही कर रहे हैं क्या हेमंत बिस्वा शर्मा सही कर रहे हैं क्या? व्यापम घोटाला जो हुआ था वो नहीं हुआ था क्या पटवारी घोटाला नहीं हुआ था क्या? बताइए। नारायण राणे का मामला इनको दिखाई नहीं पड़ता है क्या? बताइए ना आप हमको। तो मतलब आपका कहना इशारों पे कर रही है काम? बिल्कुल, ये तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे सारा काम हो रहा है। तो ईडी के जरिए ही तो गिरवाए। नहीं, मेरा सवाल तो ईडी और सुधीर चौधरी को लेकर है। अब समझिए, अब जिस तरह से सुधीर चौधरी ने कहा है तो वो आप लोग का एहसास दिलवा रहा है। मतलब सदियों से जो मतलब सुधीरों को जो काम है, जो जहां रहना चाहिए था, मतलब वही एहसास दिलवा रहा है कि ये आदिवासी है, इनको जंगल में रहना चाहिए, इनको जंगल में जमीन की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो एहसास दिलवा रहा है ना। सच्चाई ये है, ये तो सुधीर चौधरी को पता ही नहीं है। सुधीर चौधरी तो जैसे काफी अनपढ़ जाहिल की मैंने तरह बात कर रहे हैं। जंगल में जाइए, आप ही बताइए, ये धरती, आकाश, जल, पर्वत, पहाड़, इस पे किसका अधिकार है? भारत के मूल निवासी का। भारत का मूल निवासी कौन है? ये 85% जो आबादी है, जिसको अपमानित कर रहे थे सुधीर चौधरी, वही मूल निवासी है। सुधीर चौधरी का ओरिजिन कहाँ है? वो तो कह रहे कि जंगल में लोग रहते थे, जेट प्लेन में, इतनी बड़ी बड़ी महंगे कारों में, महंगी जेट प्लेन में हेमंत सोरेन जा रहे थे। आप ये बताइए कि हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो इन्होंने टिप्पणी किया, हेमंत सोरेन जी के ऊपर ये बड़ा सैलरी बता रहे थे कि मैंने 2.5 लाख रुपया सैलरी है, तो इतना लग्जरियस लाइफ कहाँ से जी रहे? तो आप हमको ये बताइए ना कि नरेंद्र मोदी जी का सैलरी कितना है? नरेंद्र मोदी जी का सैलरी है 1,60,000 और प्लस 50,000 अलाउंस, मैंने 2,10,000 रुपया सैलरी उनका हुआ। आप हमको बताइए कि 17 लाख के सूट बूट कहाँ से पहनते हैं? 34,000 में दाढ़ी कैसे बनाते हैं? अच्छा, ये डाटा है, ये डेटा है, पूरा डाटा के साथ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल मैं डेटा के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो जनता भी जानना चाहिए सब। हाँ, तो हम वही तो कह रहे हैं कि जैसे 142 करोड़ की आबादी अब पूछती है सुधीर चौधरी, बताओ कि जो आप हेमंत सोरेन जी का आप जैसे BMW बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो फिर नरेंद्र मोदी जी का हवाई जहाज कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? हैं? बताओ आप। तो सुधीर चौधरी के खिलाफ SC/ST एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। बिल्कुल होना चाहिए। तो माफी भी मांग रहे हैं। बिल्कुल, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। ये बार बार हमारे समाज के लोगों को अपमानित करके फिर माफी मांगेगा। ये कौन सी परिस्थिति चैनल माना जाता है? ये तो दोहरी मानसिकता है। कौन प्रतिष्ठित चैनल बोला है? आज तक लोग तो मान रहे आज तक नहीं, आज तक को बैन करना चाहिए, विश्वसनीय चैनल है, आज तक को बैन करना चाहिए। और जैसे जो भी इस टाइप के, नहीं हम नहीं देखते, इस टाइप के जो भी चैनल्स हैं, इस टाइप के जो भी पत्रकार हैं, उनको बैन करना चाहिए। ये लोग नफरत की आग बो रहे हैं हिंदुस्तान में। मैं आपको बता रहा हूं, इनके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत 3 क्लॉज 1 का केस दर्ज होना चाहिए। अच्छा? इसके तहत जैसे इनके ऊपर मानहानि का 499 का केस दर्ज होना चाहिए। तब तो मतलब ये कहने का मतलब है कि पूरे मतलब ये तो देश के राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं हमारे। बिल्कुल, ये तो अपमान है। ये तो महामहिम का जिसे अपमान किए हैं। आप बताइए, ये जो आज जो बोल रहे हैं, सही है ना भाई? राष्ट्रपति जी का तो अपमान सही है ना? तो आदिवासी क्यों सहेंगे? ये भाजपा वाले से पूछिए ना, भाजपा वाला सहेगा ना, हम क्यों सहेंगे? वो हमारे परिवार है,
चाहे वो दलित महादलित समाज के लोग हो जाए, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हो जाए, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हो जाए, चाहे अपर समाज में भी जो न्यायप्रिय लोग हैं वो हमारे परिवार है, हम क्यों सहेंगे? बहुत बड़ा योगदान है देश की स्वतंत्रता में, देश की आजादी में। सिद्धू जी, कान्हू जी, हम लोग भूल गए क्या? बिरसा मुंडे जी भगवान के स्वरूप हैं वो लोग। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने देश की संविधान लिखा है। ये जैसे आज जो भी सुधीर चौधरी जो बोल रहा है, ये किनके बदौलत बोल रहा है? संविधान की बदौलत ना। ये आपको सवाल पूछने की आजादी किसने दिया? संविधान ने दिया ना। हमें बोलने की आजादी किसने दिया? संविधान ने दिया। संविधान को लिखने वाले कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, वो भी तो SC ST से थे। तो इसका मतलब हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिससे हम लोग अपमान बर्दाश्त कर लेंगे क्या? किसी भी कीमत पे नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। तो क्या करेंगे आप लोग? इन लोगों के खिलाफ ये जितने भी ये जो ऐसे ऐसे चैनल वाले हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, केस दर्ज होनी चाहिए। 85% लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितने भी लोग हैं, शुभचिंतक भी तो हैं, जितने भी जो लोग जो देख रहे हैं वीडियो, ये लोग नफरती लोग हैं। जो भी लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं चैनल पे बैठ करके, ये लोग नफरती हैं। और जितने भी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करवाइए, केस कीजिए। और मैं सर्वोच्च न्यायालय से मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप स्वतः संज्ञान लेते हुए सुधीर चौधरी जैसे भड़काऊ व्यक्ति पे, भड़काऊ बयानबाजी करने वाले व्यक्ति पे और इनके चैनल को बंद करवाइए, अति विलंब बंद करवाइए। तो मतलब समझिए, साफ तौर पे संतोष रेड्डी यादव जी थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा, और एक बहुजन शुभचिंतक भी हैं। लेकिन बात कर ले सुधीर चौधरी की, तो सुधीर चौधरी आए दिन 85% के जो लोग हैं, मतलब बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनके खिलाफ आग उगलते रहते हैं। जगह पे खड़ा होकर अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पूरे 85% लोगों से उन्होंने अपील किया कि इनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई करिए और जहां भी हो वहां से केस दर्ज करिए। और महामहिम राष्ट्रपति से भी आग्रह इन्होंने किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल भेजा जाना चाहिए। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा।